श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा, जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे पक्षियों को नींद में भी कभी गिरने नहीं देता। वो ईश्वर तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ कोई रिश्ता रखो तो उसे स्वतंत्र रखो। यदि आपका है तो उसे आपसे लाख अच्छा मिल जाए, वो आपका ही रहेगा, और आपका नहीं है तो चाहे उस पर जान लुटा देना, एक दिन छोड़कर चला ही जाएगा। आपकी घड़ी को सुधारने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन आपके समय को सुधारने वाले केवल कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आपके ऊपर है कि आप किससे प्रसन्न करना चाहते हैं। मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किसका करते हो जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको यदि ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो व्यक्ति हल्का होता है। इस दुनिया में कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला व्यक्ति विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब्र कहाँ पर हारना है, यह जानने वाला व्यक्ति ही विजेता होता है। कृष्णा जी कहते हैं कि सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय अवश्य मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस बात को कभी ना भूले। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें। हर काम अपने समय पर ही होगा। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसा बनना है। ये बात सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो, अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। इस बात को ध्यान से सुनना, अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम यह सोचते हो कि गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में केवल यही काम में आता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या फिर बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा वक्त लाओ तुम खुद को भी हराना चाहो तो हरा ना पाओ। इस बात को अवश्य ध्यान रखना। वस्तु का मूल्य मिलने से पहले होता है एवं व्यक्ति का मूल्य खोने के बाद पता चलता है। जीवन में अगर कोई सबसे
सही रास्ता दिखाने वाला मित्र हो तो वो है हमारी अनुभव। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितने भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर हम किसी के साथ छल करते हैं तो भविष्य में उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। अकेले चलना भी सीख लो। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ ही रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य परायों से मिला सम्मान और अपनों से मिला अपमान कभी नहीं भूल पाता। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। बस आपको ही ढूंढना है। इस बात को ध्यान से सुनना, धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसीलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसीलिए कि आपके पास संस्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। कृष्णा जी कहते हैं कि हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुमसे ये चीज तुमसे नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भरोसे है मैं उससे कभी भी डूबने नहीं दूंगा। शांत बने रहो जब तक कि तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद कभी मत रखना। अगर आप अपने जीवन में सबसे अच्छा निर्णय चाहते हैं तो सब कुछ ही श्री कृष्णा पर छोड़ दे। श्री कृष्णा कहते हैं कि जिस क्षण तुम खुद को महत्व देना शुरू कर दोगे उसी क्षण दुनिया तुम्हारी कदर करना भी शुरू कर देगी। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार ही नहीं करता। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। ये याद रखना कि कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब हानि हुई तो भविष्य में लाभ ही होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब ही होगा। धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगा। इस बात को आप आपके जीवन पे हर एक मोड़ पर याद रखें। अगर तुम दूसरों को कामयाब होते देख सकते हो तो शायद तुमसे बड़ा कामयाब इंसान और कोई नहीं है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कृष्णा जी कहते हैं कि निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ देता है। सदैव ईश्वर पर भरोसा रखिए, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में हर मौके का फायदा उठाइए, परंतु किसी की मजबूरी की नहीं। कृष्णा जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है।